नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 2014 के बाद से इस देश में एक नई तरह की राजनीतिक परंपरा का जन्म हुआ था। सांसद लोग बनते थे, केंद्रीय मंत्री भी बना करते थे, मुख्यमंत्री भी बनते थे, लेकिन उनकी जबान कई मामलों में खुला नहीं करती थी। खासतौर से मोदी सरकार के मंत्रियों की हालत तो ये हो गई थी कि वो क्या पहनेंगे, वो किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, कौन सी पार्टी में जाएंगे, कौन सी पार्टी में नहीं जाएंगे, किस उद्योगपति के साथ मिलेंगे, किस उद्योगपति के साथ नहीं मिलेंगे, ये भी कोई और तय किया करता था। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि एक केंद्रीय मंत्री निकले, एक अलग तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, मुंबई जाकर किन्हीं बड़े उद्योगपति से उन्हें मुलाकात करनी थी। अचानक फोन आया उनके मोबाइल पर और कहा गया वापस लौट जाइए। उसी मोदी सरकार में अब माहौल बदलने लगा है। मंत्रियों की जबान खुलने लगी। कौन है इन मंत्रियों के पीछे? क्यों खुलने लगी है मंत्रियों की जबान? क्यों उनकी जबान से थोड़ा बहुत सच निकलने लग गया है? और जब मैं थोड़ा बहुत सच कह रहा हूं तो वो इसलिए कह रहा हूं कि उस सच को बताने के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प नजर आ रही। लेकिन कुल मिलाकर मोदी सरकार के मंत्री अब बोलने लगे हैं। मोदी सरकार के मंत्री अब बताने लगे हैं। और जब वो बता रहे हैं, जब वो बोल रहे हैं, जब वो लोगों के सामने खुलासा कर रहे हैं, तो सवाल या निशान या बड़ा सा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो 2014 से इस देश की सरकार चला रहे हैं। पता नहीं कितने दावे करते हुए। हमें और आपको वो सबको वो बयान तो याद होगा ना, हवा में उड़ने और उड़ाने वाला बयान। प्रधानमंत्री ने खुद अपने शब्दों में कहा था, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ सके, ये उनका सपना है। उड़ान स्कीम लाई गई, 2,500 रुपए का टिकट बताया गया। आप ट्राई कर लीजिएगा। आप शायद ही कोई रूट हो जहां आपको 2,500 रुपए का टिकट मिले। अभी तो महाकुंभ में गजब ही हो गया था, हद ही हो गई थी। 50,000 से ज्यादा का टिकट। संसद में भी यह मसला उठा। इन तमाम चीजों के बावजूद, इन तमाम मसलों के बावजूद केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रही थी। वैसे भी आम जनता के दिक्कतों से, आम जनता की परेशानियों से उनको भला क्या लेना देना? सरकार तो बन गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मोदी सरकार के मंत्रियों की जबान खुलने लगी है, तो अब एक बड़े मंत्री की जबान खुल गई है। स्क्रीन पर मैं उनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान साहब। जी हां, एक जमाने में ये नरेंद्र मोदी की तरह ही भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे। जब नरेंद्र मोदी का रास्ता रोकना लाल कृष्ण आडवाणी के लिए मुश्किल हो गया था, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बाकायदा उस समय बयान दिया था, जिसका लबो-लुआब ये था कि शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से कहीं ज्यादा बेहतर प्रशासक है। सुषमा स्वराज भी ये चाहती थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आने की बजाय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली लाया जाए, लेकिन गुजराती लॉबी के सामने कोई टिक नहीं पाया। नरेंद्र मोदी दिल्ली आए, पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान समिति के मुखिया के रूप में गोवा की कार्यकारिणी में उनके नाम पर मुहर लगी, और उसके बाद हरियाणा की रेवाड़ी में होने वाली रैली से ठीक पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान साहब पिछड़ते चले गए, पिछड़ते चले गए, और इतने पिछड़ते चले गए कि ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश में दिलाने के बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनकी बजाय मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नतीजा वो पैदल हो गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। और आज के जमाने में वो शिवराज सिंह चौहान साहब, जो किसी जमाने में प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के तौर पर शामिल है। दुख बहुत सारे हैं। और अब जैसा मैंने कहा कि जबान खुलने लगी है, दुख छलक कर बाहर आने लगा है। अभी मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको शिवराज सिंह चौहान साहब की। अब शिवराज सिंह चौहान साहब का एक पोस्ट दिखा रहा हूं एक्स पर, और ये सिर्फ पोस्ट नहीं है,
कहते हैं ना, जब बड़ा पद आ जाता है तो बड़े पद के साथ बंधन भी आ जाता है। अगर आप एक सामान्य नेता के तौर पर अपनी तकलीफों का इजहार करते हैं तो उसके मतलब और मायने कुछ और होते हैं, और आप केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के मंत्री के तौर पर अपने दुखों का इजहार करते हैं, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका निशाना किस तरफ है, आप कहना क्या चाह रहे हैं और लोग इसको किस तरह से लेंगे, और आपके बॉस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको किस तरह से लेंगे। आपके स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान साहब का पोस्ट देखिए और मैं बताता हूं क्या लिखा उन्होंने। शिवराज सिंह चौहान साहब लिख रहे हैं कि आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था। पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। इसमें कोई खास नहीं, करते रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब लगातार घूम रहे हैं, लेकिन अब नीचे देखिए, बड़ा दिलचस्प लिखा उन्होंने। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी और अंदर धसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया था कि ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सह यात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों को जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? सवाल एयर इंडिया पे था। एयर इंडिया सरकार की एयरलाइंस हुआ करती थी, सरकार ने उसको बेच दिया, टाटा ग्रुप ने उसको खरीद लिया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मंत्री जब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको लगा कि टाटा ग्रुप के खरीदने के बाद इसकी सुविधाएं और बेहतर हो जाएंगी, तो यानी वो पहले सरकारी सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर अपना दुख प्रकट करते हुए अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी पर सवाल उठा दिए हैं। नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण के हिमायती है। एयर इंडिया एक जमाने में भारत सरकार की कंपनी हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे के तहत उनका निजीकरण किया, टाटा ग्रुप के हाथ में सौंप दिया। और बड़ा दिलचस्प तथ्य मैं बता दूं कि जब एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंपा जा रहा था, उस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर मध्य प्रदेश से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अपने पोस्ट की, अपने ट्वीट की अहमियत को बखूबी समझते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सरकार में सिविल एविएशन मंत्रालय का जो पद है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी के कोटे में गया हुआ है। तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से राम मोहन नायडू मोदी सरकार में सिविल एविएशन मंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उसी सरकार में शिवराज सिंह चौहान मंत्री बने हुए हैं। हाल ही में महाकुंभ के दौरान हवाई कंपनियों की लूट का मसला संसद में भी उठा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब खड़े होकर बचाव करते हुए नजर आए कि सनातन के लिए पाचन शक्ति, सहन शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए। अब राम मोहन नायडू साहब भी यही कहते हुए नजर आए, डिमांड एंड सप्लाई की बात कहते हुए नजर आए। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि 240 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को बचाए रखने को लेकर पुराने जमाने की तरह मंत्रालय चलाने का पूरा अधिकार तेलुगु देशम कोटे से मंत्री बने राम मोहन नायडू को दे रखा है। महाकुंभ के दौरान किरायों को लेकर मसला उठा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कई तरह के दावे किए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ये बखूबी समझते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से मंत्री बने राम मोहन नायडू पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। इसके बावजूद वो अपने दुखड़े को बयां कर रहे हैं। क्या चाह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार में और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के बीच में कोई खटास पैदा हो जाए? भले ही एयर इंडिया
प्राइवेट कंपनी यानी टाटा ग्रुप के हाथ में है, लेकिन सिविल एविएशन मंत्रालय चाहे तो कई तरीके से उस पर प्रेशर डाल सकता है, उस पर दबाव डाल सकता है। डीजीसीए इसको लेकर एयर इंडिया को नोटिस दे सकती है, सवाल जवाब कर सकती है, जुर्माना तक लगा सकती है, लेकिन ये सब तब होगा जब तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से सिविल एविएशन मिनिस्टर बने राम मोहन नायडू ये चाहेंगे। शिवराज सिंह चौहान साहब के चाहने से अगर कुछ हो पाता तो उन्हें सोशल मीडिया पर अपना दुख बयान नहीं करना पड़ता। हालांकि इसके कई और तरह के मतलब भी निकाले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर इस समय पर इस तरह का पोस्ट सोशल मीडिया पर क्यों किया। आप और हम सब जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान एक जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चहेते हुआ करते थे, बल्कि आरएसएस उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने तक पर विचार कर रही थी। लेकिन जब मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हो गए तो शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयानों से यह जताना शुरू कर दिया कि वो नरेंद्र मोदी के प्रति लॉयल है, और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बिल्कुल उसी तरह के नेता हो गए जिस तरह के नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा भर गए हैं, यानी गुजराती लॉबी के प्रभाव वाले नेता। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के नए या यूं कहूं कि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दबाव बरकरार है, मोहन भागवत गुजराती लॉबी से बाहर के किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपना चाहते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक एजेंडे के तहत आरएसएस को संदेश देने के लिए जानबूझकर शिवराज सिंह चौहान ने यह पोस्ट किया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवराज सिंह चौहान से यह पोस्ट करवाया गया ताकि आरएसएस मुख्यालय को, नागपुर को, मोहन भागवत को भ्रम में डाला जा सके। हालांकि सच क्या है ये तो शिवराज सिंह चौहान ही बता सकते हैं। सच क्या है ये तो वही व्यक्ति बता सकते हैं जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान से ये ट्वीट करवाया। लेकिन लबोलुआब फिलहाल तो यही निकलकर सामने आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी का जो सपना था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करे, महाकुंभ में जिस तरह से तीर्थयात्री परेशान हुए, उनकी परेशानी तो एक तरफ, उनकी परेशानी तो दूर करने की कोशिश नहीं की गई। हवाई जहाज के भागते हुए किरायों ने आम आदमी की पहुंच से अब हवाई जहाज को बाहर कर दिया है, लेकिन कम से कम देश के प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट मंत्री की व्यथा तो सुननी ही चाहिए, अपने कैबिनेट मंत्री का दुख और दर्द तो दूर करना ही चाहिए, जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे। देखते हैं आखिर इस मामले में क्या होगा। एयर इंडिया ने तो खेद जता दिया, लेकिन बड़ी कार्रवाई का इंतजार हमें और आपको, हम सबको रहेगा, क्योंकि ये एक मिसाल पेश कर सकता है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या होगी, इसके आगे चलकर राजनीतिक घटनाक्रम क्या होगा, इस पर भी मेरी नजर बनी रहेगी। अगर कुछ बड़ा होगा, धमाकेदार होगा, तो मैं आपके सामने लेकर जरूर आऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।